नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की तैयारी अच्छे से कर लिए हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर दिलाइए। इसमें हमने 30 प्रश्न पूछे हैं। 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न हल होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, किशोर अवस्था को किसने तूफान व संघर्षों का काल कहा है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। जिन बच्चों का IQ 90 से 110 है उन्हें हम सामान्य बुद्धि कहते हैं और यह बच्चों की संख्या इसमें 60% होती है। प्रखर बुद्धि, जिनकी IQ लेवल 121 से 140 हो उन्हें प्रखर बुद्धि कहते हैं। प्रतिभाशाली, जिनका 140 से अधिक हो उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि है, ऑप्शन सी सही होगा। गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। गार्डनर ने 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किया जिसमें भावनात्मक बुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु, जिसे हम मेंटल एज कहते हैं, बटे होता है वास्तविक आयु, जिसे हम कहते हैं CA, और इसका गुणा हम किसके साथ करते हैं? 100 के साथ। मानसिक आयु दिया है 5, वास्तविक आयु दिया है 4 और इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो ये 500 बटे 4 आ जाएगा। अब इसे हल कीजिए। 4 एकम 4 और कितना बच गया? 1, 4 दूनी 8 और कितना बच गया? 2, 5 चौक 20, तो 125 है क्या? हाँ 120 भी है, 125 भी है, 80 भी है और 100 भी है, तो इसका सही जवाब आएगा 125। इस फार्मूले से आप इसे हल कर सकते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसे स्किनर ने कहा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं? ऑप्शन देखें, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। हिंदी को बालक 5 वर्षों में अच्छी तरीक़े से पहचानने लगते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष।
पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेने हॉल, जेम्स सल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी। 12वां प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। बालक का विकास हमेशा पहले सिर होगा, फिर उसके बाद पैर की ओर होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर वर्तुलाकार गति। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? विकास के संबंध में सही कथन सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर और वर्तुलाकार, ये तीनों होता है, जबकि विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गर्भधान अवधि की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्ब अवस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था ये तीनों गर्भधारण की अवस्था है। शैशव अवस्था जो है गर्भधारण की अवस्था नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ सभी। गर्भ में हमेशा सिर का निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270, 320। जन्म के समय हड्डियां 270 होती है और वयस्क व्यक्ति में हड्डी की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। बताइएगा इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बताइए इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सही जवाब होगा 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था और किशोरावस्था में। कल्पना जगत में विचरण शैशव अवस्था और किशोरावस्था में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में कर लेता है? बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सही जवाब होगा 5 वर्ष। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। बताइएगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य शैशवावस्था में होता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। सही जवाब होगा प्रकाश। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेट में पूछा जा चुका है। बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। तो सही जवाब है 1930। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएँ, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो सही जवाब है, बताइएगा, असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतनावस्था, आधारयुक्त आत्म चेतनावस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। सही जवाब बताइएगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हालॉक, जेम्स, ड्रेवर, मैकडूगल, मुनर। सही जवाब है हालॉक। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, गिडफे। तो सही जवाब है स्टैनली हॉल। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। सही जवाब है जीन पियाजे, ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, किशोर अवस्था को किसने तूफान व संघर्षों का काल कहा है? इसका सही जवाब है स्टैनली हॉल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार टेट में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।